समाजवादी पार्टी से विधायक रागिनी सोनकर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। आप मिल्कीपुर में आई हैं प्रचार करने के लिए, क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, माहौल पूरा का पूरा पीडीए के पक्ष में है और सभी लोग तत्पर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार जनता पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही है, क्योंकि आज डिम्पल भाभी का यहाँ पे रोड शो है जिसके लिए मैं भी आई हूँ और बहुत सारे नेतागण भी यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन हम लोगों ने ये महसूस किया कि जगह जगह से झंडों को, वाहन के बैनर्स को समय से पहले ही उखाड़ के फेंका जा रहा है, नगर पालिका की गाड़ियों में भर भर के ले जा रहे हैं। तो सरकार जो है वो डरी हुई है। एक सवाल ये था कि यहाँ पर आप लोग जैसे पूर्व में चुनाव में आरोप लगाती रहीं कि 9 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें भ्रष्टाचार किया, बेईमानी की सरकार ने, तो यहाँ पे तो कोई बेईमानी की बात नहीं है, जीत लेंगे आप लोग चुनाव। देखिए, प्रत्यक्ष ही दिख रहा है कि अभी से इतनी बौखलाहट है कि एक रोड शो नहीं संभाल पा रहे हैं। अभी से बैनर और झंडों को भगा रहे हैं, हटा रहे हैं। तो ये क्या इनमें इतना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि जितने पोलिंग स्टेशंस हैं उन सबको सीसीटीवी की निगरानी में आप चुनाव करवा लीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आज भी पूरी जनता, पूरा पीडीए एक साथ खड़ा है कि आप निष्पक्ष तरीके से सारे पोलिंग बूथ्स पे सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में वोट डलवा लीजिए। उसके बाद जो रिजल्ट रहेगा वो सबके सामने रहेगा। कुंभ की घटना को लेकर क्या कहेंगे? 30 लोगों की मौत हो गई वहाँ पर और ये माना जा रहा है कि प्रशासन वहाँ पे जो है वो एक्टिव नहीं रह पाया, व्यवस्थाएं ठीक नहीं रह पाई, ये आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी ने भी यही आरोप। देखिए, कुंभ एक वो आस्था जिसके तहत पूरे देश से कोने कोने से लोग पहुंचे। जिस तरीके का प्रचार भाजपा ने किया, जिस एजेंडा के तहत उन्होंने जगह जगह पर अपने काम को पहुंचाया, शायद प्रचार में ही सारा खर्चा कर दिया। मुझे लगता है जनता को कोई सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई गई। बहुत हताशा हो रही है और मैं जितने भी परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ, संपूर्ण समाजवादी पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, कि जो भी ये हुआ ये नहीं होना चाहिए था। और इतना बड़ा अवसर था उत्तर प्रदेश के पास। अपने पूरे देश की जो जनता है वो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आ रही थी और आपकी जिम्मेदारी थी उनके सुरक्षा की, उनके खान पीन की, चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था हो। रैन बसेरों की पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ रही हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि ये सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय होकर के कुंभ को मैनेज करे। आखिरी सवाल ये था कि सारी ट्रेनें रोक दी गई, प्रयागराज जाने वाली सारे रास्ते बंद कर दिए गए, प्रयागराज कोई नहीं जा सकता है। अयोध्या के भी रास्ते बंद किए गए हैं कि यहाँ भी ना भीड़ बढ़ जाए कहीं। देखिए, हर जगह के रास्ते, इवन मैं भी लखनऊ से आ रही हूँ, जबकि लखनऊ से अयोध्या का जो रूट है पूर्वांचल का, उसको सबसे मतलब लेस ट्रैफिक रूट माना जाएगा अगर हम प्रेजेंटली बोलें। लेकिन आज ये स्थिति हो चुकी है कि अगर एक कॉमन व्यक्ति को अगर एम्बुलेंस के माध्यम से किसी हॉस्पिटल में भी जाना पड़े तो वो वहाँ नहीं पहुँच सकता है। तो इस समय उत्तर प्रदेश में अगर हम रेल की, यातायात की, रोड की या किसी भी व्यवस्था की बात करें, वो बहुत ही दुर्व्यवस्था के स्थिति में है अभी। शुक्रिया। रागिनी सोनकर जी को आपने सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि हम लोग अगर सीधे से चुनाव हुआ, सीसीटीवी की निगरानी में चुनाव हुआ, तो हम लोग चुनाव ज़रूर जीतेंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।